सच्ची बात ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, दुरूद पाक का सदका हमारी अपनी ज़िंदगियों में कोई टेंशन नहीं है। सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, दुरूद पाक का सदका बहुत सुकून है, बहुत आसानी है। मुश्किलें आती भी हैं तो दुरूद की बरकत से आसानी से गुजर जाती हैं। लेकिन ये जो पाकिस्तान के साथ हो रहा है, यकीन करें, इसने हमारे खाने की लज्जत छीन लिया और इसने हमसे हमारी नींदों का सुख उठा लिया है। मेरे जैसे कितने लोग हैं जो एंटी डिप्रेशन ले के रात को सो रहे हैं और हमें समझ नहीं आ रहा कि यहाँ हमारा क्या होगा और हमारी नस्लों का क्या होगा, क्या बनेगा। बस दुआ है, आंसू हैं, सजदे हैं। अल्लाह कहता है ना, उदऊनी अस्तजिब लकुम, तो मुझे पुकारो, मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा। तो ये एक उम्मीद है हमें, अल्हम्दुलिल्लाह। ना उम्मीद हम नहीं हैं, ये हमें उम्मीद है कि दुनिया का कोई आम सखी भी कहे कि मुझे बुलाना, मैं आऊँगा, तो वो अपनी सखावत की लाज रखने को जाता है। तो वो जो तमाम जहानों का पैदा करने वाला और सखियों का पैदा करने वाला, वो कहता है मुझसे मांगो तो मैं तुम्हें दूंगा, तो वो इंशाअल्लाह ज़रूर देगा। मुझ जैसी कितनी ही हैं और कितने ही हैं जिनकी इस वक्त नमाजें और नवाफिल और सजदे गिड़गिड़ाहटों से भरे हुए हैं और हमारी दुआएं आंसुओं से भरी हुई हैं। और हम अल्लाह से पाकिस्तान की खैर मांगते हैं और हर उस शख्स की खैर मांगते हैं जो पाकिस्तान के लिए अच्छा सोचता है। अल्लाह ताला हर उस शख्स को खैर अता फरमाए जो पाकिस्तान की खैर चाहता है। अल्लाह ताला हर उस शख्स को, उसकी नस्लों को अमान दे जो पाकिस्तान के लिए अमान चाहता है। और मेरी ज़ाती गुजारिश है कि आप सब भी दो नफिल लाजमन हाजत के पढ़ें और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला इस मशक्क़त से, इस ज़हनी अज़ियत से हमें निजात अता फरमाए जिससे हम गुज़र रहे हैं। और मेरा यकीन है कि हम सारे इकट्ठे होकर बहैसियत कौम जब अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ी डालेंगे कि बारे इलाहाबाद हमारे बस में नहीं है, हम किसी का मुकाबला नहीं कर सकते, बस आप हमारी मदद करें। तो अल्लाह ने अबाबीलों के ज़रिए अपना घर बचाया था ना, उसने अबाबील से फ़ील मरवाए थे, वो कर सकता है। इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर। बात जब हाथ से निकल जाती है तो बात फिर ज़बान पर आ जाती है और ज़बान से जब दिल तक जाती है तो ज़रूर कबूल हो जाती है। अल्लाह पाक हमारी दुआओं को कबूल करे। अल्लाह ताला वतन अज़ीज़ को सलामती हमारे लिए और हमारी नस्लों के लिए अता फरमाए। ये हमारी शनाख्त है, ये हमारी पहचान है। हमारे बुज़ुर्गों की हड्डियाँ भी यहीं थी, हमने भी यहीं दफन होना है। हम कहाँ जाएंगे इसको छोड़कर, हमारा तो कहीं कोई असासा नहीं है, हमने यहीं रहना है। अल्लाह इससे हमारे लिए आफियतों के साथ आसान करे। और ये कोई सियासत नहीं है, ये किसी जमात या किसी शख्स से मोहब्बत नहीं है, ये पाकिस्तान से मोहब्बत है। ये अपनी नस्लों की बका की फ़िक्र है, ये उनकी कुर्बानियों का दुख है जो पाकिस्तान बनने के लिए दी गई थी। 14 अगस्त करीब खड़ा है, लेकिन हकीकतन इस बार 14 अगस्त मनाने के बजाय, पाकिस्तान की सालगिरह मनाने के बजाय दिल करता है पाकिस्तान की बरसी मनाएं। अल्लाह पाक महफूज रखे, अल्लाह आसानी करे। शायद मैं ज़्यादा डिप्रेस हो रही हूँ, लेकिन वक्त ऐसा चल रहा है कि अच्छे ऑप्टिमिस्ट भी पैसिमिस्ट होते जा रहे हैं। अल्लाह जी आसानियाँ फरमा दे और खैर वाले वक्त हमें जल्दी खैर के साथ दिखा दे। आज की जो नात शरीफ है ये बस फरियाद है, अर्जी है, एक कुड़न है दिलों के अंदर, एक अजीब व गरीब किस्म की तकलीफ़ है। और किसको सुनाएं, कौन सुनता है। बस ये आका जी को सुनाया मैंने आज, आप भी इसको सुने। कि बताऊं उसको जो ना जानता हो, दिलों के हाल से वो बाखबर हैं। उन्हीं की बारगाह में पेश अर्जी, वही मन्नत मेरी वही नज़र हैं। परेशान वो हो जिसको शक हो कोई, मैं जिनकी हूँ वो बड़े बाअसर हैं। परेशान वो हो जिसको शक हो कोई, मैं जिनकी हूँ बड़े वो बाअसर हैं। तबस्सुम दाफ़े रंजो बला है, ये कहते सारे ही अहले नज़र हैं। मेरी अर्जी बिना अर्जी के सुन लें, मेरी अर्जी बिना अर्जी के सुन लें। मुशक्क़त में पड़े बेबालों पर हैं, मुशक्क़त में पड़े बेबालों पर हैं। मेरी अर्जी बिना अर्जी के सुन लें, मुशक्क़त में पड़े बेबालों पर हैं। तबस्सुम दाफ़े रंजो बला है, ये कहते सारे ही अहले नज़र हैं। परेशान वो हो जिसको शक हो कोई, मैं जिनकी हूँ बड़े वो बाअसर हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि बस उनकी एक नज़र ही की देर होगी, लेकिन हम इंसान हैं ना, दिल को उस लम्हे तक अल्लाह खैर से पहुँचाए जिसमें वो निगाह करेंगे।